मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, हो मैं दर तेरे ते आई हुईया। इसको पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ने से ही हमें ये इशारा मिलेगा, पढ़ने से ही हमें इसका पता चलेगा, लेकिन पढ़ने के साथ साथ में इसको प्रैक्टिकली तौर से भी अपने जीवन में धारण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। क्योंकि कोई भी इल्म हो बिना अमल के वो इल्म किसी भी काम का नहीं है। इस वाणी को पढ़कर जो संतों महापुरुषों के द्वारा जो उनके मुखारबिंद से जो निकली गई, इसको सिर्फ पढ़कर आप वाचक ज्ञानी तो बन सकते हैं, लेकिन आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने असली परिचय को जानने के लिए, अपने आप में एक रूप होने के लिए, जीते जी परमात्मा को खुली आंखों से देखने के लिए और आंखें बंद करके अपने अंतर्मुखी होकर अंदर देखने के लिए, साथ संगत जी, ये जो ज्ञान है इसको अपने जीवन में धारण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्ञान के साथ में ध्यान का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हमारी आत्मा की ज्ञान और ध्यान दो आंखें हैं। अगर ज्ञान ले लिया, ध्यान न किया, फिर भी हमारी आत्मा की दोनों आंखें नहीं खुलेगी। इसलिए ज्ञान के साथ में ध्यान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। बस ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सो धुनात्मक नाम जो हमारे अंतर में दिव्य धुन हर समय हो रही है, जो इलाही फरमान हो रहा है, जो परमेश्वर के घर से, एक परमात्मा के घर से हमारी आत्मा के लिए प्यार का एक संदेश हमेशा आ रहा है। हमेशा परमेश्वर अपने अंश रूपी आत्मा को आवाज दे रहा है कि आजा, तू ये काल के देश को छोड़कर, इस काल के फंदों को छोड़कर, इस काल की जो माया है, जो त्रिगुणात्मक माया है, इससे अपने फंद छुटाकर, हे आत्मा तू मेरी आवाज को सुनकर जहां से तू बिछड़ी है वहां तक तू पहुंच सकती है। तो इसलिए साथ संगत जी, हमारे जीवन में धुनात्मक नाम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए उपयुक्त स्थान पर बैठकर, ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर कोई शोरगुल ना हो, कोई दुनियावी आवाजें ना हो, कोई दुनियावी आचार व्यवहार ना हो, एकांत होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक अध्यात्मवेता के लिए, एक साधक के लिए, साधना करने वाले के लिए एकांत से भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब भी आप अपने दुनियावी जिम्मेवारियों से निवृत्त होते हैं, हर रोज ये एक आदत अपना लेनी है। अगर नहीं अपनाई तो आज से ही, अभी से, यहीं से ही ये संकल्प लेके आज हमने ये सीख लेकर, आज की धर्म चर्चा से, आज की ज्ञान चर्चा से ये सीख लेके उठना है कि हमने नित्य प्रति जो है सुमरण करना है। और सुमरण कैसे करना है, जो मैंने बताया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम सबके लिए जरूरी, आप सबके लिए जरूरी, वो क्या है, जब भी आप सुमरण में बैठते हैं दो बातें नहीं करनी चाहिए, दो बातें नहीं करनी है। हमारी जो सूरत है और जो निरत है, ये ध्यान से सुन लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब आप ध्यान करोगे, और ध्यान करने का जो तरीका है मैंने आपको हर एक सत्संग में अर्ज किया है, आज भी आपको अर्ज कर दूं, मेरी तरफ ध्यान से देखना है। जैसे आपने जिस समय ध्यान में बैठना है, जहां ये मैंने अपना अंगूठा लगाया, ध्यान से देखो, ये जो मैंने अंगूठा लगाया है, जहां पर ये तिलक लगाया है, ये जो तिलक होता है ये ज्योति का प्रतीक होता है। इसीलिए इसको ज्योति और नाद का योग कहते हैं। तो अपना जो आज्ञा चक्र है, जो अपनी थर्ड आई है, अपना जो शिव नेत्र है, अपनी जो तीसरी आंख है, आपका जो ज्ञान चक्षु है, आपका जो प्रज्ञा चक्षु है, इसमें आपने यहाँ पर ध्यान करना है। तो ध्यान करते 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 पहले वही नाम जपना है जो आपको गुरु मंत्र दिया है, जो शब्द दिया है, जो दीक्षा में शब्द दिया है, उसको जपते जपते गुणात्मक नाम तक पहुंचना है। और जब गुणात्मक नाम सुनना शुरू हो जाए, अब इंपॉर्टेंट सबसे जो दो बातें जरूरी है। हमारी आत्मा की जो दो आंखें हैं, एक सूरत है और दूसरी क्या है, नीरत है। दो, सूरत और नीरत। सूरत नीरत के बांध गूंगरू, राग 36 गावे, बंगला अजब बनया दरवेश, जिसमें नारायण प्रवेश। तो सबसे अच्छा बंगला, इसको 9 दरवाजों वाला बंगला कहा गया है हमारे शास्त्रों ग्रंथों में। आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो मैंने ऐसा पढ़ा है कि ये जो मनुष्य की जो देह है, ये जो नर नारायणी देह है, इस नर की देह के अंदर ही
नारायण वास करता है। और जिसको भी आज तक सत्संग नहीं मिला है, इस नर की देही के अंदर ही मिला है। किसी और जोनी में परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं हो सकता, आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए सूरत और नृत्य जो दो हमारी आत्मा की जो आंखें हैं, सूरत के द्वारा हमारी आत्मा सुनती है और नृत्य के द्वारा हमारी आत्मा देखती है। सूरत हमारे अंदर सुनने का काम करती है और नृत्य हमारे अंदर देखने का काम करती है। जैसे ये आंखें हैं हमारी, ये बाहर देख रही हैं। अब आपकी जो नृत्य है वो बाहर मुखी है, बाहर के काल के देश की चीजों को देख रही है। और सूरत, जैसे आप बाहर की आवाजें सुनते हैं, तो जब आप बाहर की आवाजें सुनते हैं, बाहर के संसार को देखते हैं, आंखें खोल के देखते हैं, तो इससे सीधा सीधा ये समझ लेना चाहिए कि हमारी जो नृत्य है वो भी बाहर खुली है और जो सूरत है वो बाहर मुखी है। अब इसी सूरत को और नृत्य को, जो बाहर की आवाजें सुन रही, इन आवाजों को अनसुनी करना है। अब इसको अंतर्मुखी होकर अंदर की आवाज को सुनना है, इस अनाहत शब्द को सुनना है, इस दिव्य शब्द धुन को सुनना है, इस आत्मिक जो मंडलों का राग है इसको सुनना है, इस नेचुरल म्यूजिक को सुनना है, इस इलाही फरमान को सुनना है, इस परमेश्वर की प्रेम भरी आवाज को सुनना है। तो जब आपकी जो सूरत है वो इस दिव्य शब्द धुन को सुनेगी और जो परम प्रकाश जो स्वरूप है प्रकाश का दर्शन करेगी, दिव्य ज्योति का दर्शन करेगी, तो आपने समझ लेना चाहिए कि अब मेरी सूरत और नृत्य अंतर्मुखी हो गई है। और जब तक आप अपने अंतर में ये शब्द धुन आपके अंदर प्रकट नहीं होती, तो तब तक आपने अपने ध्यान की जो साधना है वो जारी रखनी है। ये है तो बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है जितना सोच के आप लोग बैठे हैं। इट इज सो मच डिफिकल्ट। लेकिन ऐसा ही काम करना चाहिए जो डिफिकल्ट हो, ऐसा ही काम जीवन में करना चाहिए जो बहुत मुश्किल हो। आसान काम जो आम प्रचलन की बातें हैं वो तो आम जीव कर ही रहा है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे आध्यात्मिक जीवन में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं है कि बस निराकार को देख लिया बस अब और कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं बनना है। ऐसा नहीं बनना है कि बस देख लिया, देखने से कुछ नहीं होता। आप मुझे देखते रहो सारी जिंदगी, इस दुनिया को देखते रहो, कुछ नहीं होगा। अब अपने आप को देखना है। आप सारी दुनिया को देख लिया, सारे रिश्ते नातों को देख लिया, सारी दुनियावी चीजों को देख लिया, लेकिन फिर भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिली। तो अब जो संतुष्टि का सोर्स है, जो सेटिस्फेक्शन का जो पॉइंट है, वहां पर आपने ध्यान करना है, उस लोक में पहुंचना है, उस स्तर तक हमने साधना करनी है। तो इसलिए हर रोज साधना और आराधना करनी है। और सूरत और नृत्य जब तक नहीं खुलती तब तक अपना निरंतर प्रयास जारी रखना है। जैसे एक सिपाही होता है, जब तक उसके टारगेट पे अपना निशाना नहीं लगता तो तब तक वो चाहे कितनी भी गोलियां खराब होती है अपनी प्रैक्टिस जरूर करता है। तो ठीक इसी प्रकार से अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपनी मंजिल मकसूदा तक पहुंचने के लिए, अपने आत्मिक मंडलों की सैर करते हुए आत्मलोक तक पहुंचने के लिए, अपने आत्मा के सोर्स तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर के धाम तक पहुंचने के लिए, ये सबसे श्रेष्ठ योग है, ये सबसे श्रेष्ठ विद्या है, ये सबसे श्रेष्ठ कला है, ये सबसे श्रेष्ठ परासिद्धि है। जितनी भी रिद्धियां सिद्धियां हैं, देवी देवों की रिद्धियां सिद्धियां, उन सब सिद्धियों से परे ये परासिद्धि है। और सब दुनिया के जितने भी परिचय हैं, दुनिया के जितने भी प्रकार की नॉलेजेस हैं, उन सबसे श्रेष्ठ ये आत्मा का ज्ञान है। उन सबसे संसार के ज्ञान से श्रेष्ठ, संसार की जानकारियों से श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ ये अपने आप को जानने की विद्या है। सब विद्याओं में, सब कलाओं में श्रेष्ठ अपने आप को जानने की विद्या। नो दाई सेल्फ, इसको कहा है नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। व्हाट यू आर इन द रियल सेंस, आप वास्तव में क्या हो। इस विद्या को समझना, इस विद्या को धारण करना, इस विद्या को अमली जामा पहनाना, इस तरीके से साधना करनी, तब जाकर हमारी जन्म जन्मांतरों से जो बिछड़ी हुई रूह है वो परमेश्वर से मिल सकेगी। तब जाकर हम परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश हो सकेंगे। तब जाकर ये जो जीव है ये परमेश्वर का, और परमेश्वर का जो साक्षात जो स्वरूप है, जो ब्रह्म ज्ञानी आत्मदर्शी तत्वदर्शी जो सदगुरु है, जो समय का सदगुरु है। इंपॉर्टेंट बात सबसे नोट करके रखनी है, हमारे जीवन में समय का सदगुरु होना चाहिए। हमारे जीवन में समय का लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर होना चाहिए। हमारे जीवन में समय का सदगुरु होना चाहिए। जो पहले सदगुरु हमारे आए हैं वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे आइडल हैं,
उनकी हमने वाणी को पढ़ना है, उनके संदेशों को पढ़ना है, उनके उपदेशों को पढ़ना है। लेकिन आज सवाल उन गुरुओं के जीवन का नहीं है, आज सवाल आपके जीवन का है, आज सवाल आपके जीवन का है। अब आपने मुक्त होना है। वो तो जो सदगुरु हमारे आए सब और जो आते रहेंगे वो तो मुक्त होके जहां से शब्द से प्रकट हुए तो शब्द में ही समा गए हैं। तो इसलिए समय का सदगुरु हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लिविंग होना जरूरी है, जीता जागता सदगुरु होना जरूरी है। तो इसलिए साथ संगत जी, जो मैंने आज आपके समक्ष में ये जो बेनती रखी, मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि आपने इसको पूरी तवज्जो के साथ सुना है, पूरी एकाग्रता और समग्रता के साथ सुना है, और आपने इसको प्रैक्टिस करना है। अब इसको अमली जामा पहनाना है, हर रोज नित्य प्रति साधना और आराधना करनी है, साधना भी करनी है और परमेश्वर के आगे गुहार भी लगानी है, प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है। सदगुरुदेव, मैं जीव हूँ और तू जीव है, मैं भूलनहार हूँ और तू बख्शनहार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गलतियों की गठड़ी बांधते रहे सदगुरु के दरबार में आकर, ऐसा नहीं है। एक बार